जब परमेश्वर में विश्वास किया तो केवल अपने बेटे को बलिदान किया था इस विश्वास के लिए नहीं, परंतु अपने घर को छोड़ा था। ये भी एक बड़ा विश्वास है। और हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? एक स्वप्न और एक दर्शन देखते हैं और एक वास्तविक जीवन देखते हैं, वास्तविक हालात देखते हैं। लेकिन उनमें से चुनाव उसने किस चीज का किया? दर्शन का। और परिणाम हमें दिख जाता है आगे चल करके कि किस तरह से परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, किस तरह से परमेश्वर उसे फलवंत किया, बढ़ाया और उसे आशीष का सोता बनाया, विश्वास का पिता कहा। हम जितने वचन को पिछले संडे आप उस पर थोड़ा सा प्रकाशन डालिए कि वो जो दर्शन था, उस दर्शन को देखने के बाद, चाहे वो यूसुफ हो या फिर डैनियल हो या फिर पौल हो या पतरस हो, इन सब के जीवन पे क्या प्रभाव डाला। मान के चलिए कि अगर पौलुस जो था उस दर्शन पे विश्वास नहीं करता, 3 दिन बाद वो हील हुआ था, अपने घर पिछले जीवन में लौट जाता, क्या खुदा का काम कभी कर पाता? पौल को इतने अच्छे तरीके से हम जान पाते, उसे कामों को इतने अद्भुत तरीके से होते हुए हम देख पाते। क्या होता अगर पतरस उस दर्शन को देखने के बाद उसे गंभीरता से नहीं लेता, तो क्या आज हम तक सुसमाचार पहुंच पाता? आज जो हम और आप इस जगह पे बैठे हैं, एक दर्शन का बहुत बड़ा प्रभाव है। हम जो आज इस समय बैठे हुए हैं, एक विजन का प्रभाव दिख रहा है पूरे भारत में, नहीं पूरे विश्व में, कि अलग अलग जगहों पे खुदा की सेवा की जा रही है। अगर मान के चलिए हमें इंडिया से किसी और देश हमें भेजना हो परमेश्वर को, तो हम विश्वास क्या करेंगे? परमेश्वर बातें करता है वचन से, तो परमेश्वर बातें करेगा वचन से, ठीक है। परमेश्वर को हमें कहाँ भेजना है? इंडिया से बाहर। तो परमेश्वर अपने लिखित कलाम में एक और वचन जोड़कर हमें बताएगा कि तुम्हें इंडिया से बाहर जाना है। कैसे बताएगा? बताइए। हम विश्वास क्या कर रहे हैं? परमेश्वर कलाम के द्वारा बातें करता है, हमें अपने विश्वास को जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर अपने कलाम से बाहर बात नहीं करता है। अब जैसे कि परमेश्वर कहता है अपने भाई से प्रेम कर, ठीक है, ये कलाम का बातें हैं, कलाम की बातें हैं। तो हम अगर कोई ऐसा विजन देखते हैं जिसमें ये हो कि तू अपने भाई को समझा दिया ना, नहीं समझाना, अब उसको मार या उसको मार डाल, अगर ये चीजें दिखती है तो ये खुदा के विपरीत, खुदा के वचन के विपरीत है और ये गलत है। ये 100% गलत है, क्योंकि जो हमने देखा है वो वचन के बिल्कुल विपरीत है और परमेश्वर अपने वचन से विपरीत जाकर काम नहीं करता। परमेश्वर अपने वचन से बाहर जाकर बातें नहीं करता। तो हम दूसरी बातें क्या बोल रहे थे? पहली बातें हम बोल रहे थे कि अगर हमें परमेश्वर इंडिया से बाहर भेजेगा तो परमेश्वर बातें करेगा दर्शन के द्वारा। और हमें जांचना कैसे कि परमेश्वर ने बातें किया? तो हमें जांचना इस तरह से है कि परमेश्वर ने क्या इस तरह से किसी से बातें किया कलाम में? अगर किया तो खोजेंगे, और खोजेंगे तो पता चलेगा हाँ, अगर परमेश्वर ने इस तरह से बातें किया तो सेम बातें परमेश्वर ने हमसे किया, तो संभव है परमेश्वर की बातें हैं। दिक्कत क्या है? हमें जांचने नहीं आता कलाम को, अपने दर्शन को, अपने स्वप्न को, परमेश्वर की बातों को हमें जांचना नहीं आता। तो हम कहते हैं परमेश्वर वचन के द्वारा ही बातें करता है, बातें करता है, अपने वचन से बाहर बातें नहीं करता है, लेकिन उससे संबंधित तो बातें करता है, उससे जुड़ा हुआ तो बातें करता है। हालेलुया। समझ पा रहे या नहीं? हम हल्के में ले सकते हैं स्वप्न और दर्शन को। परमेश्वर की, आपको हम कह सकते हैं स्वप्न और दर्शन केवल स्वप्न और दर्शन नाम नहीं है, ये एक जरिया है परमेश्वर अपनी बातों को अपने बच्चों तक पहुंचाने का। ये एक वो रास्ता है जिसे परमेश्वर बड़े आसानी से लोगों से बातें कर लेता है। आपको पता है, इमेजिन करिए, पतरस से परमेश्वर बातें करता आत्मा के द्वारा। तुम्हें यहूदियों के बीच में, यहूदियों अन्य जातियों के बीच में भी प्रचार करने की आवश्यकता है। जरा सोचिएगा, खुदा जब तक उसके पास था,
जीवित था, जीकर उठा, तो उसने उस विषय में बातें नहीं किया। लेकिन जब प्रभु स्वर्ग उठा लिया गया तो परमेश्वर उससे अगर ये बातें आत्मा के द्वारा कहते, उसको लगता नहीं, ये परमेश्वर के वचन के विपरीत है। अगर ये आत्मा के द्वारा बातें की जाती तो परमेश्वर की आत्मा उभारता, तुम्हें अन्य जातियों में प्रवेश करना है। पता है पतरस को क्या याद आता? खुदा ने एक बहन थी, एक औरत थी जो अपने बच्चे की चंगाई को मांग रही थी प्रभु से। तो परमेश्वर ने क्या कहा था? प्रभु ने उससे क्या कहा था? बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे मत डालो। तो क्या ये खुदा नहीं था? और ये मेरे अंदर से ये जो आवाज आ रही है, परमेश्वर की विपरीत बातें कैसे कर सकता है? तो परमेश्वर ने चुना कि उसे एक दर्शन दे, और दर्शन में केवल दिखाया नहीं गया परंतु सुनाया भी गया। इसीलिए परमेश्वर ने उसे 3 बार दिखाया। एक चादर जिसमें पृथ्वी भर के बहुत सारे जीव जंतु हैं, और उस दर्शन से पहले उसे भूख लगी थी। और जब दर्शन वो देखता है तो परमेश्वर वो आवाज जो थी क्या कहता है? उठ, इसे मार और खा। पतरस क्या कहता है? नहीं प्रभु। क्यों? क्योंकि मैं एक यहूदी हूं और मैं अशुद्ध चीजों को, अशुद्ध वस्तुओं को नहीं खा सकता। खुदा फिर क्या कहता है? जिसे मैंने शुद्ध ठहराया उसे तुम अशुद्ध मत कहो। आप जरा सोचें, जोड़ डालें कि क्या थी व्यवस्था की बातें। व्यवस्था की बातें जो थी, जो मूसा के द्वारा दिया गया था, जो यहूदियों को दिया गया था, वो क्या थी? अशुद्ध चीजों से अलग रहने के लिए बताई गई। परंतु अब खुदा यहाँ पे क्या कर रहा है? अब मैंने यीशु मसीह को देने के बाद सब चीजों को शुद्ध ठहरा दिया है, अब तुम ये कर सकते हो। तो पता है पतरस अभी भी कंफ्यूज था। दर्शन देख लिया, उसके बाद वजूद भी वो कंफ्यूज था, इस बातों के विषय में वो सोच रहा था। तो उस बात को जो परमेश्वर ने दिखाया था उसको 100% सही करने के लिए पता है क्या किया परमेश्वर ने? सेम बातें कुरिन्थुस जो था उसके ऊपर प्रकट किया था कि तू यहां से उस जगह पे भेज अपने लोगों को जहां पतरस है, और वहां पर इतने लोगों को भेज। वहां पे से पतरस का जो एक्यूरेट एड्रेस था स्वर्गदूत ने कुरलियुस को दिया था, और कुरलियुस 3 सेवकों को भेजता है सेम जगह पे जहां स्वर्गदूत ने उसे बोला था। और जब वहां से वो आता है तो सेम प्लेस था जहां पतरस था। 3 लोग थे, और जब वो तीनों लोग आकर के पतरस के विषय में पूछते, परमेश्वर की आत्मा कहता है ये 3 लोग नीचे जो हैं वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और इसके साथ जाने के लिए संदेह मत कर। चला गया। पतरस जाता है, अभी भी संदेह में था, अभी भी शक में था। जाता है, जब वहां जाता है प्रचार करता है, और प्रचार करने के बाद परमेश्वर की ओर से ये बातें थी, उसका प्रमाण पता है क्या देखता है? कलाम कहता है सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। सुनने वालों के ऊपर। पतरस इस काम को होते हुए देखने के बाद श्योर हो गया कि परमेश्वर ने कैसे इस बात को जाहिर किया, और परमेश्वर ने कैसे अन्य जातियों में भी अपने सुसमाचार को फैलाने की अनुमति दिया। अब सेम घटना पतरस के जो भाई आत्मिक थे उनको पता चला, और पता चला क्या हुआ? विवाद हुआ। विवाद हुआ क्या? परमेश्वर ने इस काम को करने से मना किया था, तुमने वो ऐसा क्यों किया? पतरस वो सारी घटनाओं को बताता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, और बताने के बाद सबसे अच्छी बातें पता है क्या है? वो जो आत्मिक भाई बहन थे उसके, वो उन बातों पे विश्वास किया और फिर शांत हो गए, और उसका शांत रहना आगे काम को बढ़ाना जारी रखा। क्या होता? विवाद करता नहीं, तुम ही बहुत बड़ा क्या बोलते हैं पास्टर हुए हो या परमेश्वर के दास हो, हम लोग तो अंधे हैं, हम लोग तो परमेश्वर हमसे बातें क्यों नहीं किया? बातें तो करना चाहिए ना, परमेश्वर तुमसे ही बातें क्यों किया? विवाद अगर करता तो विवाद में परमेश्वर का काम खराब होता है। और सबसे अच्छी बात है पता है क्या है? वे सारे लोग एक दूसरे के अधीन थे और उन बातों को स्वीकार किया, और एक दर्शन का प्रभाव हम आज कलीसिया अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों में देखते हैं। एक दर्शन का प्रभाव है। अगर वो हल्के में लिया जाता तो हम तक उद्धार पता नहीं कैसे पहुंचता, हमें नहीं पता। लेकिन हम परमेश्वर के काम को उस दर्शन के द्वारा देखते हैं, एक रास्ता खुलते हुए। हालेलुया। समझ पा रहे या नहीं? दर्शन एक ऐसा साधन है खुदा का हमसे बातें करने के लिए, जो हमसे आसान तरीके से परमेश्वर बातें कर सकता है, और ये हमारे लिए बंद हो सकता है।
अगर हम इस पे विश्वास नहीं करें तो। हम आपको अभी वचन में जब ले जाएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या परमेश्वर कहता है। जब परमेश्वर के द्वारा दिखाई गई बातों पे लोग बिलीव नहीं करते तो उसके साथ परमेश्वर उसके विषय में क्या बातें करता है, आपको पता चलेगा जब हम आगे कलाम में पढ़ेंगे। तो पिछले संडे जो बातचीत हुआ था वो बातें ये था, स्वप्न और दर्शन का महत्व कितना है। और आज हम जो बातें करेंगे वो बातें ये करने वाले हैं कि देखने के बाद, स्वप्न और दर्शन देखने के बाद हम क्या करेंगे, उसके उस स्वप्न और दर्शन के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। स्वप्न और दर्शन देखने के बाद हम क्या निर्णय लेंगे, क्या करेंगे, जो कुछ हम देखेंगे उसके विषय में क्या हमें करना है उसके विषय में। ठीक है, हालेलुया। समझ पा रहे हैं या नहीं? अभी भी नहीं समझ आ रहा? ठीक है। कहा दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। आगे पढ़े। क्योंकि इस दर्शन की बातें नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। देख, यहाँ पे जो आप पढ़े इसमें हो सकता है समझ में लिखा इस तरह से, यहोवा ने मुझे दिया। यहाँ पे हबक्कूक को परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुझे जो दर्शाता हूं, जो दिखाता हूं, ठीक है, जो दर्शाता हूं, तू उसे क्या कर लिख ले। सूचना यानी कि लिखा है शिला, एक तरीके से उसमें क्या लिखा है, किस चीज पे लिख ले, पट्टियों पर, जो कि पत्थर का होता था। ठीक है, लिखा है लिख ले, इसे साफ साफ लिख दे ताकि लोग आसानी से उसे पढ़ सके। यह संदेश आगे आने वाले एक विशेष समय के बारे में है। यह संदेश अंत के समय के बारे में है और यह सत्य सिद्ध होगा। ऐसा लग सकता है कि वैसा समय तो कभी आएगा ही नहीं, किंतु धीरज के साथ उसकी प्रतीक्षा कर। वह समय आएगा और उसे देर नहीं लगेगी। यह संदेश उन लोगों की सहायता नहीं कर पाएगा जो इन पर कान देने से इनकार करते हैं, किंतु सज्जन इन संदेश पर विश्वास करेगा और अपने विश्वास के कारण सज्जन जीवित रहेगा। हालेलुया। आप सुन रहे थे? अगर हम आपसे पूछे तो खुदा क्या कह रहा है हबक्कूक से, जो उसके द्वारा बताइए। परमेश्वर ने जो उसे दर्शन दिया था, मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें दर्शन मिला है तो उस पर ध्यान दो, क्योंकि वो होना निश्चित है। जो विश्वास करते हैं वो ध्यान देते हैं, पर जो ध्यान नहीं देते हैं, मतलब वो जो ध्यान नहीं देते वो मतलब वो है कि उस पर ध्यान नहीं दिए हैं तो ऐसे ही नॉर्मल ले लिया। नॉर्मल नहीं लेना है, उससे ध्यान देना है। हम आपको समझाने के लिए वचन पढ़ा है, केवल समझाने के लिए। एक दर्शन परमेश्वर हबक्कूक को दिए, ठीक है। अब परमेश्वर हबक्कूक को दर्शन देने के बाद परमेश्वर क्या कह रहे हैं पता है? विशेष बात है, तुम्हें इसे लिखने की आवश्यकता है। तुम्हें इसे क्या करने की आवश्यकता है? लिखने की आवश्यकता है। इसे तू साफ साफ पट्टियों पे लिख डाल ताकि उसे साफ साफ पढ़ा जा सके। फिर खुदा कहता है कि हाँ, ये जो मैं बातें तुमसे कह रहा हूँ ये अंत के दिनों की है, ये अंत के समय में निश्चित समय पे पूरा होगा। और तुम्हें पता है ये बातें महसूस होगा, तुम्हें ये बातें लगेगा कि ये पूरा कब होगा। इसमें तो तुम्हें यहां तक कि ऐसा महसूस होने लगेगा कि अब नहीं होगा। बहुत जब समय लगता है किसी बात में, तुम्हें लगता है कि नहीं हो सकता है, तो खुदा कहता है तुम्हें ऐसा मालूम होगा कि अब ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। परंतु आगे क्या लिखा है? परंतु यह संदेश अंत के समय के बारे में है और यह सत्य सिद्ध होगा। ऐसा लग सकता है कि समय तो कभी आएगा ही नहीं, ऐसा लग सकता है कि ये तो समय कभी आएगा ही नहीं, किंतु धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। वह समय आएगा और उसे देर नहीं लगेगी।
उसके बाद लिखा यह संदेश उन लोगों की सहायता नहीं कर पाएगा। कौन संदेश? जो हबक्कूक को परमेश्वर दे रहा है उसके विषय में लिखा है ये सेम संदेश जो लिखा है उन लोगों की मदद नहीं कर पाएगा जो उस पर अपने कान को नहीं लगा, परंतु उसकी मदद कर पाएगा जो सज्जन उस पे अपने कानों को लगाते हैं। लिखा है धर्मी जन, इसी में लिखा है ना। इनकार करते हैं किंतु सज्जन इस संदेश पर विश्वास करेगा और अपने विश्वास के कारण सज्जन जीवित रहेगा। हालेलुया। हम इस वचन को थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। पता है कलाम को बीज कहा गया है, वचन को एक बीज कहा गया है। आप अगर पुराने नियम पढ़े हैं तो अक्सर ये बातें आपको पढ़ने को मिल जाएगा। परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन दाऊद के पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन एलिशा के पास पहुंचा, हारून के पास पहुंचा। अक्सर आप इस बात को सुन पाएंगे। तो आप कभी स्टडी करिए इस विषय पे कि जब कलाम कहता है परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा तो कैसे पहुंचा? जब कलाम कहता है परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, तो तरीका क्या क्या हो सकता है? कलाम कहता है जब एली अपने समय में याजक महायाजक था और जब समूएल चुना गया था परमेश्वर का सेवक होने के लिए, जब वो छोटा था तो परमेश्वर जब बातें किया था समूएल से तो वहां पे एक बात मेंशन की गई है। पता है क्या लिखा है? उन दिनों परमेश्वर का जो वचन था, परमेश्वर के जो शब्द थे, स्वप्न और दर्शन जो थे बड़ी दुर्लभता से, बहुत दुर्लभ थे, बहुत मुश्किल से मिलते थे, बहुत कम मिलते थे। इस बात को बोला गया है। परमेश्वर पुराने नियम में ज्यादातर समय स्वप्न और दर्शन के द्वारा बातें की। आपको क्या लगता है परमेश्वर जब किसी का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, डैनियल का ले सकते हैं, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सुलेमान का, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यूसुफ का, है ना। मतलब कुछ विशेष बातें जो आप देखेंगे इसमें, ये देखेंगे जो कुछ खुदा ने इसे दिखाया था उन बातों पे गंभीर वो था। आप कहेंगे गंभीर कैसे था? हमें तो पता, हमें बताइए थोड़ा सा। जब यूसुफ दर्शन देखा था, पता है उत्साहित था और उत्साहित के साथ वो उस दर्शन के विषय में अपने भाई से शेयर करता है। उसी दर्शन को जो देखता है अपने मदर और फादर से शेयर करता है और उसके बदले उसे क्या मिलती है? पता है? डांट मिलती है ना। अब मुझे बताइए ये तो एक डांट ही था ना, एक दर्शन ही था ना, एक स्वप्न ही था ना। तो फिर यूसुफ को उसके भाई क्यों मार डालने की प्लानिंग करने लगे और यहाँ तक कि मार ही डाली वो तो अपने निगाह में? क्यों? ये तो एक मात्र स्वप्न था ना, ये तो एक दर्शन था ना, ठीक है, एक दर्शन ही था ना। तो फिर याकूब ने यूसुफ को क्यों डांटा? ये सब क्या फालतू की बातें देखते रहते हो? बताइए। इसे तो भूल जाना चाहिए कि एक स्वप्न है केवल। हम आपको बताना चाहते हैं याकूब या उसके भाई स्वप्न और दर्शन का मतलब जानते थे बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। हम एक और एग्जांपल दें, आप दंग रह जाएंगे। आपको पता है जब अब्राहम की पत्नी सारा, शायद गरार एक नगर था, देश था, उस देश में जा रहा होता है, तो सारा को अब्राहम क्या कहता है? कहता है देख तू परम सुंदरी है और जिस देश में हम जा रहे हैं वहां के लोग तुमको देखेंगे तो वो तुम्हें पाने के लिए हमें मार सकते हैं। तो कृपया ऐसा करना, जब लोग तुमसे पूछे या लोग हमसे पूछेंगे ये कौन है, तो मैं तो कहूंगा कि मेरी बहन है, हाँ तो भी कहना कि मेरा भाई है। ये बातचीत हुआ था, जाया जाता है। तो हुआ क्या था, उस देश का जो राजा था वो क्या किया पता है? सारा को अपनी वाइफ, अपनी पत्नी बनाने के लिए उसको अपने पास रखा था और
उसी के दौरान परमेश्वर ने उस राजा से बातें किया, और जब बातें किया तो बातें करने के बाद जब दर्शन देख लिया तो घबरा गया, और घबराने के बाद अब देखेंगे अगला बातें दंग रह जाएंगे। अब्राहम को बुलाता कहता तूने ये बातें हमसे छुपाई क्यों? अब्राहम से ये बातें कहने की उसे क्या आवश्यकता थी? वो तो इसे छोड़ सकता था, ये तो मात्र एक स्वप्न है, हमें तो सारा को अपनी पत्नी बनानी चाहिए। लेकिन आप देखिए वो कितना गंभीर था। परमेश्वर एक बात बोला था उस राजा से, वो एक क्या है, नबी है, और उसकी वाइफ को उसे लौटा दे, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगी, तुम्हारी पत्नियों के लिए, तो वो तुम्हारी जो पत्नियां, तुम्हारी जो दासियां हैं, वे बच्चे जने लगी। और उस राजा ने उस बात पर विश्वास किया कि नहीं, वो क्या ठहरा, आशीष ठहरा। और जब उसने सारा को उसे दिया, उसके लिए वो आशीष ठहरा। आप देखेंगे उसकी जो पत्नियां थी, बच्चे जन्ने लगे। और क्या होता अगर इस दर्शन को वो ढिठाई के वजह से दबा देता? परमेश्वर डिसाइड किया था कि वो मरेगा। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं? हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए, एक दर्शन और स्वप्न जिसे हम हल्के से लेते हैं, परमेश्वर के समय में, खुदा के समय में, जो कि उन दिनों उनके नबी थे, उनके दास थे, उनके द्वारा चुने गए राजा थे, वे इन बातों को लेकर कितना गंभीर थे। वे अपनी शारीरिक अवस्थाओं को, अपने शारीरिक जीवन को, अपनी आंखों देखी बातों पे कम और खुदा की बातों को सुनने के लिए अक्सर खुला रहते थे, जिसकी वजह से परमेश्वर से बातें करते थे और उस बात को एक बहुत बड़ा महत्व देते। इसका प्रभाव हम देखते हैं। याकूब एक जगह पे सोया होता है और देखता क्या है, एक सीढ़ी जिस जगह पे सोया है उस जगह से लेकर के स्वर्ग तक का जुड़ा हुआ है, और उस सीढ़ी पर से स्वर्गदूत आ जा रहे हैं, और सीढ़ी जो था उसके छोर पे खुदा को खड़ा देखा। वो स्वप्न में से उठता है और डर जाता है, कहता निश्चय ये खुदा का जगह है, और उस जगह पे एक बेदी बनाता है। क्या जरूरत था उसे गंभीर बात करने की? समझ पा रहे हैं? हम, हो सकता है आप गंभीरता से इस विषय को लें, दर्शन और स्वप्न को आप गंभीरता से लें, परमेश्वर आपसे बातें करना आज से शुरू कर देगा, तो कहते हैं अभी से शुरू कर देगा। लेकिन दिक्कत पता है क्या होगी? अगर हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए रास्ता बंद हो जाएगा। परमेश्वर, यहाँ पे लिखा है ना, वे लोग आशीषित नहीं होंगे, वे लोग बचाए नहीं जाएंगे, वे लोग हमारे कहे हुए शब्दों की वजह से आशीषित नहीं हो पाएंगे, जो अपने कानों को बंद किए इन बातों को देखने के लिए। आपको लगता है कि खुदा को नहीं स्वीकार करने वाले लोग भी आशीषित होंगे? कैसे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि खुदा की बातों को स्वीकारा ही नहीं, खुदा की बातों को विश्वास ही नहीं किया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो विश्वास करेगा खुदा की बातों पे, वे आशीषित होंगे, उसके लिए रास्ते खुलेंगे। हालेलुया, समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे एक बात और, आप चाहते हैं कि स्वप्न और दर्शन आपके जीवन का हिस्सा हो। देखिए, जब स्वप्न और दर्शन कहा जाता है तो ये एक शब्द भले लगता है, परंतु ये एक रास्ता है परमेश्वर का बातचीत करने का। तो क्या आप चाहते हैं कि ये मेरे साथ भी हो? हर एक लोग सोता है, हर एक लोग सोता है, और हर एक लोग कुछ ना कुछ रात में देखता है, चाहे वो संसारिक चीजें हो, गड़बड़ी की चीजें हो, या कुछ भी हो, देखता जरूर है। लेकिन हम आपसे कहते हैं, क्या आप चाहते हैं अपनी आत्मिक कानों को खुदा को सुनने के लिए खोलना, अपने मनों को खुदा को सुनने के लिए खोलना? तो आइए एक और वचन इसी में पढ़ते हैं। तो का एक से पढ़िए। ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय क्या उत्तर दूं? इसमें लिखा इस तरह से, मैं पहरे की मीनार पर जाकर खड़ा होऊंगा
मैं वहां अपनी जगह लूंगा और रखवाली करूंगा। मैं यह देखने की प्रतीक्षा करूंगा कि यहोवा मुझसे क्या कहता है। मैं प्रतीक्षा करूंगा और यह जान लूंगा कि वह मेरे प्रश्नों का उत्तर देता है। हालेलुया। यहाँ पे जब बातें की जा रही है, मैं पहरे की मीनार पर जाकर खड़ा होऊंगा, और लिखा है कि वहां अपनी जगह लूंगा और रखवाली करूंगा और यह देखने की प्रतीक्षा करूंगा। यह देखने की प्रतीक्षा करूंगा। आप अपनी अपनी आत्मा को सोचने दीजिए कि ये हवा ये बातें क्या कह रहे हैं। किसी बहुत बड़े मीनार पर चढ़ करके खड़ा होना है खुदा को सुनने के लिए, ताकि स्वर्ग उससे बहुत नजदीक हो जाए, खुदा की आवाज बहुत नजदीक हो जाए। ऐसा है क्या? ये जब कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे स्थान पे जाऊंगा, जिसे कि मीनार कह रहा है, जहां पर बैठकर लिखा है मैं खड़ा हो जाऊंगा और मैं अपनी जगह लूंगा। किस लिए? प्रार्थना के लिए। और लिखा है और रखवाली करूंगा। मैं यह देखने की प्रतीक्षा करूंगा कि यहोवा मुझसे क्या कहता है। इन बातों को एक लाइन में हम समेटते हैं ना। हबक्कूक कह रहे हैं, मुझे खुदा से सुनने के लिए प्रार्थना में जाकर बैठकर उसकी प्रतीक्षा की बाट जोहना है। उसकी बातों को सुनने की बाट जोहना है कि वह मुझसे क्या बातें करता है। और जब ये बातें कह दिया कि मुझे खुदा से उत्तर प्राप्त करने के लिए ये काम करना होगा, हमें जाना होगा, हमें बैठना होगा, हमें उस स्थान को जहां मैं जाऊंगा अपने आप को रखवाली कर उसकी प्रतीक्षा करना होगा। और जब मैं ऐसा करूंगा तो लिखा है 2 में, यहोवा ने मुझे उत्तर दिया। उत्तर देने से पहले इसने क्या किया? उस बात को सुनने के लिए उसकी प्रतीक्षा जो ही, उसकी बाट जो ही, उसकी बात को सुनने के लिए खुद को तैयार किया और खुद को थाम करके रखा उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए। आप अक्सर एक बात सुनते होंगे पुराने नियम में, एलिया जंगलों में रहा करता था। नबी के जो रहने के स्थान थे वो जंगलों में रहा करता था, पहाड़ों पे जहां नबी रहते थे। आप देखेंगे समुएल अकेला छोड़ा गया था, शहर से अलग, पहाड़ों पे, खुदा के मंदिर में। आप देखेंगे जब परमेश्वर ने यूहन्ना को चुना तो सेम सेम कंडीशन उसके साथ भी था। वे भी अलग रहा करते थे, जंगलों में रहता था वो दाख मधु से अलग रहता था, जबकि दाख मधु गलत नहीं था, इन दिनों में लोग पीते थे बड़े चाव से। लेकिन खुदा ने कुछ विशेष निर्देश दिए थे ताकि वो उस काम को नहीं कर सके और वो मेरे लिए तैयार हो सके। आप, हमें लगता है ना, जो कुछ खुदा ने किया ना, हमें उससे सीखने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर काम किया है हमें उससे सीखने की आवश्यकता है। सेम बातें। और वो अकेले में रहते थे तो बहुत ज्यादा चांस होता था कि खुदा उससे बातें करे, बहुत ज्यादा। दाऊद के विषय में सुने हैं? दाऊद क्या था? एक चरवाहा था। हम बस ये महसूस करते हैं कि अक्सर वो खुदा की महिमा तब कर रहा होता था जब वो अकेले भेड़ों को चढ़ा रहा होता था। क्या होता अगर उसको भी उसके भाइयों के साथ सेना में भेज दिया जाता? जरा इमेजिन करिए, क्या दाऊद खुदा के ब्लड लाइन में गिना जाता? क्या दाऊद इजराइल का राजा होने के लिए चुना जाता? तो परमेश्वर अपने लोगों को वैसे तैयार करता है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हम आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं ले जाएंगे। हम आपको बस बताना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातें करे और बड़े भूखे और प्यासे हैं, तो ये रास्ता है खुदा की बाट जोहने की। आपको विश्वास खुद को दिलाने की आवश्यकता है। परमेश्वर बातें करता है, आपको खुद को विश्वास दिलाने की आवश्यकता है, खुद को, किसी और को नहीं, खुद को, कि परमेश्वर का बात करने का तरीका ये है। परमेश्वर हमसे बातें करता है और हम किसी बात के लिए आपको इंकरेज करें, परमेश्वर आज भी वैसे ही बातें करता है। अगर हम आपसे कहें कि परमेश्वर को सुना जा सकता है कान से,
कितने लोगों ने खुदा को कानों से सुना है? आप बताइए। लेकिन हम आप फिर से कह रहे हैं कि परमेश्वर को स्वप्न और दर्शन के द्वारा सुना जाता है, देखा जाता है। उसकी बातों को जो वो हमें बताना चाहता है वो जाहिर करता है स्वप्न और दर्शन के द्वारा। तो कितने लोगों ने किया? हम जब ये सवाल करते हैं कि कितने लोगों ने किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं किए तो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आप कर सकते हैं। हमने खुदा को कानों से सुना है, तो ये केवल मेरे लिए नहीं था, आपके लिए भी है। आप सुन सकते हैं, ये आपके लिए भी है। खुदा को स्वप्न और दर्शन के द्वारा जो बातें उसकी है अपने हृदय की वो जाहिर करता है। तो अगर वो हम पे जाहिर कर सकता है तो आप पे भी जाहिर कर सकता है। लेकिन अगर हम अपने दरवाजों को बंद रखेंगे तो परमेश्वर जाहिर नहीं कर पाएगा। क्योंकि परमेश्वर जो बातें करता है वो बातें ये तरीका है, लेकिन वो फेथ जो है, विश्वास में उस पर लाना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। नबी था जिसका नाम योना था। उसके विषय में सुना है कि नहीं? उसको परमेश्वर क्या दिखाते हैं? निन्वे नष्ट होने वाला है। तो इसे देखने के बाद वो निन्वे जाता है, पहले भाग जाता है, फिर निन्वे जाता है। तो निन्वे के लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उसका प्रभाव क्या देखा जाता? आप दो बात वहां पे देख पाते हैं। खुदा एक दर्शन के द्वारा या स्वप्न के द्वारा या कानों के द्वारा। देखिए, कलाम कहता है समूएल वो था जिसकी आवाज को खुदा ने जिसके कान ने खुदा की आवाज को साफ रीति से सुना, साफ रीति से। एक जगह पे और देखेंगे, यीशु मसीह का जब क्या होता है, बपतिस्मा होता है, तो खुदा वहां पे एक तरीके से एक साउंड की आवाज में परमेश्वर उससे बातें की जाती। ठीक है, आप देखेंगे पुराने नियम में जब इजरायलियों से परमेश्वर बात करने वाला था, जो मूसा उस समय था, तो सारे लोगों को परमेश्वर बात करने के लिए बुलाया था, तो उस समय भी परमेश्वर ने उससे बातें किया था, लोग सुन नहीं पाए। और एक जगह पे और देखेंगे नबूकदनेस्सर राजा कहता है कि देखो मेरी इस शहर को, मेरे राज्य को, मेरे देश को, कितना सुंदर मैंने इसे बनाया है। अब वो अपनी आत्मा से कहता है खा पी और आनंद कर। और तभी एक स्वर्ग से आवाज आता है, और आवाज क्या होता है? आज ही तुम्हारा प्राण लिया ले लिया जाएगा। तो वो कानों से सुना गया था। तो इन सारी बातों को जब देखेंगे तो आप पाएंगे खुदा कानों के द्वारा मतलब कान सुन पाए ऐसी आवाज में परमेश्वर बातें करता है। लेकिन जहां जहां पे लिखा है कि कानों ने सुना, वहां पे खास जगह था। इसका मतलब नहीं कि हर एक जगह पे परमेश्वर ऐसे ही बातें करता था। लेकिन ये सही सत्य है कि ज्यादातर समय अपने नबियों से परमेश्वर में बातें करता था। परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के द्वारा बातें करता था। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो, मत करिए, आप वचन पढ़िए, आप खोजिए। आपको इस बात को खोजने की आवश्यकता है, आप खोजें। अगर आप खोजेंगे तो आप पाएंगे बात को किस तरह से परमेश्वर बातें करता था। हम अभी मूसा इसके विषय में पढ़ रहे थे, साउल के विषय में, पौल के विषय में। पौल के विषय में हम पढ़ रहे थे तो दिख रहा था कि एक समय था जब पौल को लोगों ने सताया तो पौल डरा। परमेश्वर स्वप्न में आकर के उससे बातें करता, कहता कि पौल मत डर, क्योंकि इस जगह पे मैंने अपने कुछ लोगों को चुन करके रखा है। पौल डरा हुआ था और पौल से परमेश्वर बात करने के लिए उससे सोने की बात जो जब वो सोया तो परमेश्वर की बात को कहा तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इस जगह पे इस शहर में अपने खास लोगों को चुन करके रखा हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। और कलाम कहता है वो डरा तो था, परंतु इस दर्शन के बाद वहां पे 6 महीना या उससे अधिक रहा और खुदा की सेवा और करा। हालेलुया। समझ रहे हैं? अगर शक हो, संदेह हो, तो आप इस विषय की खोज करें। आप गंभीर हो खुदा को सुनने के लिए तो इस चीज की खोज करें और फेथ करें, विश्वास करें कि परमेश्वर बातें करता है, आपसे बातें करेगा। अगर इस बात की खोज करेंगे और विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आज से बातें करना शुरू करेगा। कल की बातें नहीं करे, आज से।
ठीक है, ये वचन हो गया। दूसरी बात है, अगर परमेश्वर आपसे बातें करता है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि ज्यादातर समय ये होता है कि शुरुआत में परमेश्वर आपसे बातें करता है, आपको समझ में नहीं आएगा। ये दर्शन के विषय आपसे आपसे बातें करते हैं। दर्शन ये है कि एक यूसुफ जो जिस दर्शन का जो भेद था बताया था, जो फिरौन ने देखा था, समुद्र से क्या निकल रही है? 7 गायें। याद आया घटना? 7 गायें निकलती है और 7 गायें उसी मतलब जो नदी थी उसी के आसपास क्या कर रही थी? चर रही थी। 7 गायें दुबली पतली समुद्र से निकली और 7 गायों को खा गई, निकल गई। लेकिन निकलने के बाद उसकी दशा क्या रही? ऐसे ही, मोटी नहीं हुई। ठीक है, सेम दर्शन, सेम तरीका था। 7 बालें थी, 7 बालें और 7 दुबली पतली बालें और 7 बहुत मोटा ताजा बालें थी। दुबली पतली जो बालें थी वो मोटी ताजी बालों को क्या की? खा गई। ये दर्शन था और इस दर्शन का मतलब फिरौन नहीं समझ रहा था। तो इस दर्शन का मतलब जो था किससे प्रकट किया गया? यूसुफ पे। और यूसुफ पे जब प्रकट किया गया तो यूसुफ ने क्या बताया? 7 का मतलब क्या था? 7 साल जो खाया गया, जो सूखा था, जो दुबली पतली गाय थी उसका मतलब था सुखाड़। एक तरीके से कह सकते हैं कि भूखमरी, और उसको क्या कह सकते हैं? अकाल, अकाल पड़ने वाला था। तो एक मैसेज था, जो पकड़ने लायक बातें थी वो पकड़ी गई और छोड़ी गई। तो हम ये सवाल कर सकते थे कि अच्छा वो गाय दिखाने का क्या मतलब था और भुट्टा दिखाने का क्या मतलब था, बाल दिखाने का क्या मतलब था? तो जो पकड़ने योग्य बातें रहती है उन बातों को परमेश्वर ने इस पे मतलब जाहिर तो पूरी बातें किया, लेकिन यूसुफ जो योग्य बातें थी उसको पकड़ा और बताया। तो दर्शन जो होता है ऐसे होता है। आप बहुत सारी चीजों को देख पाएंगे दर्शन में। जब आप शुरुआत करेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको स्वप्न ये दिख जाएगा कि कोई व्यक्ति आपको कह रहा है आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि वो व्यक्ति मेरे स्वप्न में क्यों आया, उसका जीवन कैसा है, ये है वो है, बहुत सारी बातें आएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है पता है? कहा क्या है, इसने कहा क्या था, उन बातों को ध्यान देना है। आत्मा उस बात को सुनने के बाद क्या फील कर रहा था, उन बातों को ध्यान देना है। परमेश्वर जब बातें करता है तो समझिएगा हमारी उन्नति से संबंधित बातें करता है। ठीक है, परमेश्वर जब बातें करता है तो किसी की विपत्ति हो, बीमारी हो, दिक्कतें हो, उन बातों को भी जाहिर करता है, ताकि वो इसलिए नहीं, ताकि देख ये तुम पे जाहिर हो रहा है, ताकि हम उसके लिए प्रार्थना कर सकें। दूसरी बातें, हमें किसी की मृत्यु दिख सकती है, हमें किसी की मृत्यु दिख सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज ये होते हैं कि अगर स्वप्न में स्वर्गदूत है, अगर स्वप्न में सब कुछ अच्छा दिख रहा है तो परमेश्वर की ओर से है, अगर गड़बड़ दिख रहा है तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो ये गलत है। आप इस बात को अगर मतलब इस तरह से आप समझते हैं तो मुझे लगता है आप मिस कर जाएंगे एक बहुत बड़ा शैतान का काम को करने में। मतलब एक शैतान जो काम करना चाहा वो कर लेगा, अगर इस बात को आप समझ नहीं पाएंगे तो। ये परमेश्वर के दास थे और अच्छा परमेश्वर के दास थे, परमेश्वर को सुनने वाले थे, और परमेश्वर ने दिखाया, मतलब एक स्वप्न देखे, और स्वप्न में क्या देखते हैं? उनकी एक ही बेटी थी और वो बेटी को देख रहे हैं वो मरे हुए। तो अब वो मरे हुए देख रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो गए कि परमेश्वर तो जीवन देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मृत्यु को कैसे दिखा सकता है। अब वो कंफ्यूज हो गए। तो हालांकि परमेश्वर के जो वो दास थे वो आत्मा में इतना मजबूत थे कि वो समझ पाए थे ये परमेश्वर ने दिखाया। सवाल था क्यों परमेश्वर मृत्यु क्यों दिखाया? क्या परमेश्वर बचा नहीं सकता है? हाँ, परमेश्वर बचाने के लिए दिखाया है। हमेशा इस बात को समझने की आवश्यकता है, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर हम सब के मनों को जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर स्वर्ग में रहने के बावजूद भी नर्क की भेद को जानता है। जो नर्क में प्लानिंग होता है ना, उन भेदों को जानता है।
परमेश्वर स्वर्ग में रहने के बावजूद भी अपने नबियों को, अपने दासों को, अपने लोगों को नरक में ले जाकर वहां की प्लानिंग की भेद को विषय में जाहिर कर सकता है। लेकिन शैतान जो है, शैतान ये सारी बातों को नहीं जानता, वो प्लानिंग करना जानता है। हमारे मन की बातों को नहीं जानता जब तक कि हम बोले नहीं।